हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप बच्चों? देखो बेटे, एल्कीन्स में और एल्काइंस में आप एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। अभी हमने करंटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी है। ठीक है, दैट इज मींस आप E1 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, E2 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, E1 CB भी मैंने आपको करवाई थी बेटे, SN1 और SN2। आज का जो टॉपिक है वो आपका इन चारों रिएक्शन से, दैट इज E1, E2, SN1 और SN2 चारों से रिलेटेड है। हमने देखना ये है बेटे कि प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा बनता है, सब्स्टिट्यूशन बनेगा या एलिमिनेशन बनेगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कैसे, ध्यान से देखिए। पहले आप E1 रिएक्शंस देखिए। E1 रिएक्शंस में क्या होता था बेटे, ये मेरे पास कोई टर्शरी अल्काइल हैलाइड था। एलिमिनेशंस में यदि आप E1 रिएक्शंस का आपको मैकेनिज्म ध्यान हो, फर्स्ट स्टेप था बेटे किसका, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। ओके, ये एक स्लो स्टेप था। उसके बाद क्या आया था, जो मेरे पास वीक बेस था या कोई भी बेस ले लीजिए, उसने यहां से क्या निकाल लिया था बाहर, H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड आ गया था इधर, और ये आपका बेटे प्रोडक्ट बन गया था, दैट इज एल्कीन। तो ये था बेटे E1 मैकेनिज्म, ध्यान है। E2 में आपने क्या किया था, E2 में किया था आपने ये क्या कि कोई भी आपकी, जैसे मैंने ये अल्काइल हैलाइड ली, बेस आया, बेस ने यहां H पॉजिटिव पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर, ये X नेगेटिव बाहर, तो दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फर्क क्या था, डिफरेंस क्या था बेटे, ये आपका 2 स्टेप में हो रहा है, वो आपका सिंगल स्टेप में हो रहा है, या बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग अलग अलग स्टेप में है। क्लियर है ना, यहां दोनों एक ही स्टेप में हो रहे थे। बात समझ में आई? यहां कार्बोकेटाइन बन रहा है, वहां कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। मेन बात जो है, यहां वीक बेस यूज करते थे हम। ओके, यदि आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो वो इस बॉन्ड के टूटने की वेट नहीं करेगा, इसलिए बेस कैसा लेना है, वीक। किस में, E1 में। और यहां बेस कैसा लेना पड़ेगा बेटे, स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। बोलो। और एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं बेटे, वो हमेशा रूम टेम्परेचर से ऊपर होती हैं। तो टेम्परेचर मुझे चाहिए यहां पर नियर अबाउट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, या मोर देन आप कह सकते हैं बेटे, जो रूम टेम्परेचर है 25 होता ना, इससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये 50 भी हो सकता है बेटे, ठीक है, 60 भी, जो भी आपका रूम टेम्परेचर से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? और यहां सेम है, टेम्परेचर की तो सभी में सेम रिक्वायरमेंट है, चाहे आपका एलिमिनेशन E1 हो चाहे आपका E2 हो। फिर बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट मुझे यहां पर क्या चाहिए था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां क्या चाहिए था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? यहां से जो लिविंग ग्रुप, पहली बात तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हेल्प करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में। दूसरी हेल्प ये क्या करेगा, जो ये X नेगेटिव निकला है बेटे यहां से, उसको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्वेट कर देगा। सॉल्वेट समझते हो, चारों तरफ से घेर लेगा इस लिविंग ग्रुप को, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो काम आएगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस के दौरान। बात समझे? यहां आपने यदि पोलर प्रोटिक ले लिया तो वो क्या काम करेगा बेटे, वो डिक्रीज कर देगा रेट को। क्यों? बेस को पहले चारों तरफ से घेर लेगा ये। क्लियर हुआ? क्योंकि यहां दोनों के दोनों एक ही स्टेप में यूज हो रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें मेनली कि E1 के लिए वीक बेस और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान आ रहा है कुछ? अब बात यदि मैं करूं सब्स्टिट्यूशन की, SN1 की, या पहले यहां पर SN2 ले लेता हूं बेटे। SN2 में क्या हो रहा था बेटे,
ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, बताऊंगा मैं भी सारी चीजें, बैक साइड से अटैक किया था और रिमूवल ऑफ एक्स नेगेटिव, ऐसा ही हुआ था ना, बोलो क्लियर। ये थी SN2। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो भी कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। SN2 आप पढ़ के हटे हो, मैंने SN2 में बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी और उसकी कंसंट्रेशन पर भी, दोनों पर डिपेंड करती है बेटे। दूसरी बात, यहां भी जो सॉल्वेंट है वो कैसा हो बेटे, पोलर एप्रोटिक हो, अभी पढ़ के हटे हैं हम, क्लियर हुआ। टेम्परेचर जनरली यहां क्या होता है बेटे, रूम टेम्परेचर, क्लियर हुआ। अब SN1 कैसे करते थे, फर्स्ट स्टेप तो सेम था, जो E1 का स्टेप है वही स्टेप फर्स्ट SN1 में है। फर्क क्या है बेटे, SN1 में क्या करते थे आप, यहां क्या बना, कार्बोकेटाइन, वो न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, अब अटैक कर देगा इस पर, तो ये प्रोडक्ट बना। अब समझने की कोशिश करो बेटे, ये मैंने 4 रिएक्शंस लिखी हैं, फिर ध्यान देना यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो कैसा हो, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहां पर बेटे सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए, पोलर प्रोटिक ही चाहिए हमें। अब मेन क्वेश्चन मेरा ये है बेटे कि कैसे डिसाइड हो कि एक सेम एल्काइल हैलाइड की E1 हो या SN1 हो, हमें पता कैसे लगेगा। मान लो बेटे इसी की मुझे यहां कुछ कंडीशंस लिख दी या बेस लिख दिया, न्यूक्लियोफाइल दिया, हमें पता कैसे चलेगा कि सर हम प्रोडक्ट ये बनाएं या ये बनाएं, क्योंकि दोनों में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। यहां H पॉजिटिव निकल गया तो क्या बना, एल्कीन। उसने यहां अटैक कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन समझ में आया है क्या है, कि डिसाइड कैसे हो कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बेटे वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा या एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगी वहां पर या एलिमिनेशन होगी। ऐसे ही बेटे E2 में और SN2 में बताना है हमने कि भाई सेम एल्काइल हैलाइड है, बताओ उसकी E2 होगी या उसकी SN2 होगी। तो आज का टॉपिक अपना इससे रिलेटेड है, पढ़ने क्या जा रहे हैं हम, समझ में आया, लिखा ही हुआ बेटे, देखो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, अब ये मेनली बेटे 4 बातों पर डिपेंड करेगा, 2 तो हमने यहां डिस्कस कर ली। क्या, देखते हैं। पहली बात, यदि हम सिंपल बात करें टेम्परेचर की और बेटे किसकी, सॉल्वेंट की, वो तो क्लियर हो गया ना बेटे, टेम्परेचर और सॉल्वेंट तो क्लियर है। क्या कि एलिमिनेशन रिएक्शंस ये कहां होंगी बेटे, हाई टेम्परेचर पर होंगी, चाहे आपकी E1 है चाहे आपकी E2 है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटे वो कहां होंगी बेटे, लो टेम्परेचर या आप क्या कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। भाई मैक्सिमम रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है बेटे, वैसे तो जनरली आइडियल जो रूम टेम्परेचर मानते हैं वो 25 डिग्री माना जाता है बेटे, या समर में बेटे, गर्मी में हम क्या मान सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम रूम टेम्परेचर 45 के आसपास, इससे ऊपर तो रूम टेम्परेचर नहीं मानेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, ओके। तो एक बात तो ये क्लियर होगी यदि टेम्परेचर की बात करें तो। सेकंड बात बेटे सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट यदि पोलर प्रोटिक है तो बेटे वहां पर SN1 हो सकती है या बेटे वहां पर E1 हो सकती है, अभी हमने बात की थी, क्लियर हुआ है। यदि बेटे पोलर एप्रोटिक हुआ सॉल्वेंट तो बेटे वहां पर SN2 होगी या बेटे आपकी E2 होगी। क्या टेम्परेचर यदि डिसाइड कर देगा, बोलो टेम्परेचर से आप डिसीजन ले सकते हैं ना कि हम एलिमिनेशन करें या उसकी सब्स्टिट्यूशन करें। हाई टेम्परेचर है
एलिमिनेशन कर दो, लो टेम्परेचर है सब्स्टिट्यूशन कर दो। सेकंड, सॉल्वेंट भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। अब दो बातें हो रहेगी बेटे, किस पे डिपेंड करेगा अब? थर्ड, डिपेंड अपॉन व्हाट? बेस और न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेटे एक बात बताओ ना, यदि किसी नेगेटिव स्पीसीज ने H पॉजिटिव पर अटैक किया तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? बेस रखेंगे। क्लियर है ना? तो H नेगेटिव निकाल लिया, बॉन्ड इधर आया -X नेगेटिव, तो मैं ये कहूंगा ना, यदि कोई नेगेटिव स्पीसीज H पॉजिटिव पर अटैक करती है तो वहां एलिमिनेशन होती है। बताइए, यदि नेगेटिव स्पीसीज ने H पॉजिटिव पर अटैक किया तो कैसा प्रोडक्ट मिला? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिला। यदि वही नेगेटिव स्पीसीज, यदि यही नेगेटिव स्पीसीज कार्बन पर अटैक करती है बेटे, न्यूक्लियोफाइल, तो ऑब्वियसली इसने किसका काम किया होगा? उसने काम किया होगा न्यूक्लियोफाइल का। बोलो। तो बेटे यहां पर हम क्या कहेंगे? कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी। पहले में कौन सी थी? एलिमिनेशन। तो यदि कोई नेगेटिव स्पीसीज, अब क्या समझ में आया बेटे? स्पीसीज नेगेटिव है, वो आपका बेस का भी काम कर सकती है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकती है। फिर आपको साइट ऑफ अटैक देखना है, क्या होगा? यदि उसने H पॉजिटिव पर अटैक किया तो एलिमिनेशन होगी, उसने कार्बन पर अटैक किया तो सब्स्टिट्यूशन। क्या ये भी क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट आपका ये आ गया बेटे कि हम डिसाइड कैसे करें कि उसको अटैक कहां करना है। बोलो क्लियर है? फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि वो प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है, वो या वो टर्शरी है, आपको ये देखना है। बोलो, बढ़े आगे? तो दो तो क्लियर हो गए बेटे। अब थर्ड और फोर्थ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हारे। चले? देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट है अपना, दो आगे ना, न्यूक्लियोफाइल बच गया और एल्काइल हैलाइड, इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा बेटे कि कोई भी नेगेटिवली स्पीसीज, यदि उसने अटैक किया किसके ऊपर? H पॉजिटिव पर, तो उसने काम किया किसका? बेस का, तो क्या होगी वहां पर? एलिमिनेशन। क्लियर है क्या ये पॉइंट? ओके। यदि किसी नेगेटिव स्पीसीज ने अटैक किया कहां पर? इस कार्बन पर जिसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेटे वो काम करेगा फिर न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पर क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। वही पॉइंट लिखे मैंने, बढ़े आगे। तो पहला पॉइंट क्या है बेटे? कि देर आर सम नेगेटिव स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, PHS नेगेटिव, SH नेगेटिव, ठीक है बेटा, एंड योर RS नेगेटिव। ये मैं जो लिख रहा हूं बेटे, या बच्चों C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये कुछ ऐसी नेगेटिव स्पीसीज हैं बेटे जो कभी भी बेस का काम नहीं कर सकती। ये कभी भी H पॉजिटिव अटैक नहीं करेंगे। क्या इतना क्लियर हो गया आपको? बोलो। तो दे कैन नॉट एक्ट एज अ बेस। मतलब क्या हुआ बेटे? जिस भी रिएक्शन में यदि आपको ये लिखा मिल जाता है
तो समझ लीजिए, क्या समझेंगे कि वो काम करेंगे ऑलवेज एज ए न्यूक्लियोफाइल, बेस का काम तो नहीं करेंगे। एक और लिख सकते हैं N3 नेगेटिव भी है, तो दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब हमेशा वहां रिएक्शन कौन सी होगी, बोलो, सब्स्टिट्यूशन। तो ऑलवेज, अब सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी बता सकते हो मेरे को, SN1 या SN2? कैसे हैं सारे, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, दे आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, डोंट फॉरगेट इट। नहीं समझ में आया? हाँ, ऑल आर व्हाट, हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कहां जरूरत पड़ती है आपको, बोलो, SN2 में। तो फेवर विच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, न कि SN1। क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, देर आर सम नेगेटिव स्पेसेस, लाइक बेटे मैं लिख देता हूं NH2 नेगेटिव, या बेटे दिस, या बेटा अल्कोहलिक KOH। ये हमेशा बेस का ही काम करेंगे। किसका काम करेंगे, हमेशा बेस का काम करेंगे। ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल काम कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हमेशा कौन सी होगी, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में से भी कौन सी होगी, E2, क्योंकि इवन में तो कैसा चाहिए मुझे, वीक बेस चाहिएगा। अब ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या चाहिए मुझे, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। और एलिमिनेशन में भी ध्यान रखो, इवन में कैसा बेस यूज किया था आपने, वीक, और E2 में कैसा किया था यूज, स्ट्रॉन्ग। तो ये है हमेशा E2 प्रोडक्ट बनाएंगे, बोलो। थर्ड, कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं, आपको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहां भी नहीं आनी चाहिए। अब कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं बेटे, जैसे RO नेगेटिव। RO नेगेटिव मतलब यहां पर ये जो R ग्रुप है ना बेटा, ये प्राइमरी भी हो सकता है या सेकेंडरी भी, ये ध्यान देना। या बेटे OH नेगेटिव हो, ये बेस का भी काम करेंगे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का भी। मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन भी होगी, यहां पर एलिमिनेशन भी होगी, वो बताऊंगा कि कौन सी बनेगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हैं, लाइक बेटे वाटर है, ROH है, अमोनिया है बेटे, ये भी आपका बेस का भी काम करेंगे या बेटे न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे। मेन प्रॉब्लम इन दो में है अपने पास, किसमें, बोलो, जहां पर कंपटीशन है कि यार हम यहां एलिमिनेशन बनाएं या सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई इशू नहीं है, ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन, इसमें ऑलवेज एलिमिनेशन। यहां प्रॉब्लम है बेटे। फिर क्या देखोगे, जब यहां प्रॉब्लम है तो क्या देखना पड़ेगा, तो कोई दूसरी चीज देखेंगे, लाइक टेम्परेचर देखेंगे, लाइक सॉल्वेंट देखेंगे। बस में चारों का कॉम्बिनेशन होकर काम चलना है, बोलो। एक बात ध्यान रखना है, क्या बेटे, चलिए ये क्लियर हुआ आपको, आर श्योर, बढ़े आगे। SN1 और देखो बेटा, एलिमिनेशन में E1 और SN1 में रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटायन बन रहा था। नाउ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था बेटे, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। डू यू रिमेंबर? इट मीन्स व्हाट, एल्काइल हैलाइड का भी रेट क्या होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि आप E2 देखते हैं, या पहले SN2 में बैक साइड से अटैक हो रहा था, याद है? और इजिली कहां होगा, जहां पर लेस क्या हो,
स्टीरिक हिंड्रेंस, और लेस स्टीरिक हिंड्रेंस किसमें होगा बेटे? प्राइमरी में, उससे ज्यादा सेकेंडरी में, सबसे ज्यादा टर्शरी में। समझ रहे हो ना? तो इसी का ये रेट चलेगा। मतलब ये हुआ कि भाई टर्शरी तो कभी भी आप SN2 लिखोगे ही नहीं, बोलो। और प्राइमरी कभी भी SN1 नहीं लिखोगे। हालांकि मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो एज पॉजिटिव वाला, नॉर्मली की बात चल रही है बेटे। तो नॉर्मली प्राइमरी कभी भी SN1 नहीं होगी, बोलो। और मैं ये लिख देता हूं बेटे CS3X, यहां तो एक ही पॉसिबिलिटी है, किसकी? SN2 की। यहां एलिमिनेशन हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन, ओनली SN2, बोलो। ठीक है बेटे। E2 की भी यदि बात करें तो वहां भी टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी ही होगा। ये ध्यान करो, अब कंफ्यूजन नहीं होना है। E1 हो SN1 हो, दोनों में ये चलेगा। यानी ये किस किस में आ गया? E1 में, E2 में और SN1, तीनों का ऑर्डर आपका यही रहेगा। सिर्फ SN2 का चेंज होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। E2 का ऐसा क्यों था, ध्यान है तुम्हें? वाई E2 रिएक्ट विद दिस ऑर्डर? देखो मैं एक बार याद दिला देता हूं तुम्हें बेटे, भूल गए होगे तुम। बच्चे ये था, बेस आया था, बेस ने यहां तय किया था, H पॉजिटिव बाहर गया, ये इधर आया और X नेगेटिव बाहर गया, ये किया था E2 में। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनाओगे? ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, हाँ बेटे, दिस एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। याद आ रहा है? तो कैसी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है? एल्कीन जैसी। एल्कीन जैसी नहीं होगी भाई, पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा आपको बनता हुआ? क्योंकि फाइनली क्या बनना है? फाइनली क्या ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट? H पॉजिटिव बाहर, X नेगेटिव बाहर, भाई फाइनली प्रोडक्ट तो ये बनना है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, कैसी है? ये एल्कीन जैसी है। तो ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल होगी, रेट उतना ही फास्ट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पर CH3 जुड़ा हुआ होता, यहां CH3 जुड़ा होता, मान लो बेटे इस तरह, तो क्या रिएक्शन फास्ट नहीं होती आपकी? भाई टर्शरी एल्काइल हाइड की मैं बात करूं, हाँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बेटे, अभी ये है आपका, मैं यही लिख देता हूं CH3 CH3, तो क्या ये एल्काइल हैलाइड टर्शरी नहीं बन गई बेटे? तो कितने अल्फा बन जाएंगे? 3 और 3 6 और 2 8 बोल लो ट्रांजिशन स्टेट में, या 3 9 बोल लो। तो जितनी ज्यादा एल्काइटेड होगी उतनी ही, या यूं कह लीजिए जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी एल्कीन स्टेबल होगी, या उतनी स्टेबल ये ट्रांजिशन स्टेट भी हो जाए। क्योंकि बेटे ध्यान रखो, ट्रांजिशन स्टेट बिहेव लाइक एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर, और नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा किसके पास होंगे? टर्शरी के पास, न कि सेकेंडरी और प्राइमरी पर। तो ये ध्यान रखो, कोई भी हो ऑर्डर ये रहेगा SN2 में। ये डिटेल में बेटा E1 E2 SN1 बेटा या SN2 सारा आप डिटेल में कर चुके हो, पहले देख सकते हैं वहां लेक्चर्स। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्वेश्चंस मैं आपको धीरे धीरे करवाता हूं बेटे, समझने की कोशिश करते जाना। ठीक है, चलिए ओके बेटे। यदि हम बात करें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की, तो बेटे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN2 पॉसिबल है या E2 पॉसिबल है? क्लियर है? SN1 नहीं होगी, क्यों ना? E1 होती वहां पर, क्योंकि कार्बोकैटायन बहुत ही कम स्टेबल बनेगा, लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। यदि रीअरेंजमेंट हो सकता तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज SN1 और E1 नहीं होगी। बोलो, यदि कहीं ना कहीं आपको रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिल रहा है तो E1 या SN1 हो सकती है, अदरवाइज कौन सी होगी? सिर्फ
SN2 और E2। ओके, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बेटे वो उसमें SN1 भी हो सकती है, उसमें SN2 भी हो सकती है, उसमें E1 भी और E2 भी। क्यों भाई? कार्बोकेटायन भी ठीक ठाक स्टेबल होता है, इसका ज्यादा तो नहीं होता, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए SN2 भी हो सकती है। बोलो ठीक है। ओके, पर अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि SN1 होगी, SN2 होगी, E1 होगी, E2 होगी? बार बार ध्यान रखना है, ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा। यानी बेटे देखो, फिर बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी में बेटा E1 हो सकती है, E2 हो सकती है, SN1 हो सकती है, पर देयर इज नो स्कोप ऑफ SN2। ये चार्ट है आपका। और अभी मैंने क्या बताया कि CH3X इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, ओनली SN2, और कुछ हो ही नहीं सकता यहां पर। ओके, अब ये देखना है बेटे, क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा मैं कि वाई SN1 SN2 E1। आसान है बिल्कुल, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बस इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर हुआ है? बोलो। चलिए, तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे SN2 पर और E2 पर। कंपटीशन है बेटे पहले SN2 का और E2 रिएक्शंस का। देखिए, आप पहले ले लो अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। बेटा दोनों के दोनों को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, या कह लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। SN2 हो रही है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, E2 हो रही है तो स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, क्योंकि दोनों एक स्टेप में हो रही है। नहीं आया समझ में? दोनों को सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर एप्रोटिक चाहिए। ठीक है बेटा। अब SN2 में ऑर्डर देखें तो क्या थी बताओ? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन E2 में ऑर्डर देखें तो सेकेंडरी, प्राइमरी। क्या ये क्लियर है? उसके बाद ये बेटा बाई हीटिंग होगी। अब बताओ क्लियर हो गया? भाई कंपटीशन किस किस का किया है पहले मैंने? SN2 का और E2 का। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। यदि न्यूक्लियोफाइल है या बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए मुझे। सॉल्वेंट दोनों में सेम है। SN2 का ऑर्डर वो बता दिया, E2 का ऑर्डर वो बता दिया। यानी अब ये बात हुई बेटे, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है C2H5Br। यहां लिखा C2H5O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये सॉल्वेंट यूज कर लिया बेटे। क्लियर है? अब आपको ये देखना है बेटा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करूं मैं या एलिमिनेशन करूं। आ जाओ उधर, कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? उधर देखो। अब क्या होगी प्राइमरी में? SN2। E1 का स्कोप नहीं। ये जो बेस है ये लेस हिंडर्ड है, या यू कह लीजिए ये जो नेगेटिवली स्पीसीज है ये लेस हिंडर्ड है, आसानी से इस कार्बन पर पहुंच सकता है। बोलो। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में E2 मुश्किल से हो रही है, पहले लिखा हमने, तो कौन से करोगे अब? SN2। ठीक है। यानी बेटे सिंपल भाषा में क्या करना है? Br नेगेटिव हटाओ और क्या लगा दोगे? OC2H5। क्लियर हुआ? क्योंकि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या है अब यहां पर? ये रहा बेटे। कैसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा अभी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। क्यों करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? ऑक्सीजन। व्हाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली स्पीसीज है, तो बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
बोलो SN1 तो करनी ही नहीं है प्राइमरी में। प्राइमरी में ना तो SN1 करनी है आपको, ना आपको E1 करनी है, बिकॉज क्वार्टाइनली स्टेबल है। तो SN1 बाहर, E1 बाहर, बची कौन सी अब? SN2 या E2। SN2 का ऑर्डर हो रहा है, E2 का ऑर्डर हो रहा है, फेवर कौन कर रहा है? SN2। तो बना दो, खत्म बेटे। नहीं है समझ में? थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी किसकी होगी? एल्कीन बनने की भी होगी, तो ये भी बन जाएगा। पर यदि आप इसका अमाउंट देखें, ये 90% है और ये 10% है। बोलो बेटे, वो कैसे बनेगा? क्या वो क्लियर है? कैसे करेंगे? वो C2H5 O नेगेटिव आएगा, कहां अटैक करेगा? बोलो उसको बनाने के लिए H पॉजिटिव अटैक कराओ और ये बना दो, सॉरी Br नेगेटिव बाहर। बोलो तो इसने दोनों का काम किया ना, किसका? बेस का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी। अब आपको सिलेक्ट खुद करना है कि ये बेस काम करेगा भी या न्यूक्लियोफाइल। तो क्या काम करेगा भी? ये न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि मेरे पास एल्काइल लाइड कैसी है? प्राइमरी। समझ में आया? पक्का? अब यदि बेस आपका बेटे या तो बेस या प्राइमरी एल्काइल लाइड, मैं 2 ऑप्शन और देता हूं बेटे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? जैसे CS3 H Br, और मैंने यही यूज कर लिया, मान लो बेस C2H5 O नेगेटिव या CS3O नेगेटिव, ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ CS3OH, ओके। और एक मैंने यूज किया है, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। और यहां बेस मैंने यूज किया बेटा या ओके, तो CS3 3COH। देखो बेटे ध्यान से, ना तो बेस इतना स्ट्रिक्टली हिंडर्ड था, ना एल्काइल हैलाइड इतनी स्ट्रिक्टली हिंडर्ड थी, तो इसलिए आसानी से यहां पहुंच गया ये। बोलो, और उसने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना दिया। यहां देखना, अब है तो ये प्राइमरी, पर क्या हो गई? भीड़ आ चुकी है, बड़े ग्रुप आ चुके हैं, तो SN2 बोलो नहीं होगी, क्योंकि SN2 में कहां से अटैक करना था? बैक साइड से, और बैक साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए? कम। यहां क्या आ गया? ज्यादा। अब क्या होगी? E2 मतलब एलिमिनेशन। नहीं समझ में आया? बोलो तो अब वो बेस क्या काम करेगा? बोलो इस पर अटैक करेगा। देखो मैं बता देता हूं, क्लियर? रिमूवल ऑफ ये बॉन्ड माइनस, क्लियर है यहां तक? प्रोडक्ट क्या बना? CS3 डबल बॉन्ड CH एंड CH। यदि आप इसकी परसेंटेज देखते हैं बेटा, ये बन रहा है आपका 60% प्लस बेटे। हाँ जी, क्या ऐसा भी हो सकता है? मैं एक प्रोडक्ट यहां लिख रहा हूं इसका, CS3H CHO CS3, ये बन रहा है 40%। बने तो होगा बेटे, पर ज्यादा कौन बनेगा? एलिमिनेशन। ज्यादा एलिमिनेशन क्यों हो रही है? ये क्लियर है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस पर आ जाए, देखो बेस ये यानी अब यहां पर देखो बेटा, इसने काम कैसा किया? दोनों काम किया। कैसा? बोलो बेस का भी काम किया इसने, और अब चूज आपको करना है कि ये बेस का काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल का। तो किस पर देखोगे? इस पर देखो, हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल काम कम करेगा, तो फिर किस पर अटैक कर लेगा? बेस पर। बोलो अब यहां देखो बेटे, बेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और मैंने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये तो हमेशा ये नेगेटिव स्पीसीज स्ट्रिक्टली हिंडर्ड नहीं है, तो बेटे कार्बन पर पहुंच ही नहीं पाएगी, बहुत कम रेट होगा उस कार्बन पर पहुंचने का। तो क्या बनाएगा? ये एलिमिनेशन ही बनाएगा। यानी क्या बनेगा? प्रोडक्ट 1 2 3 4 और बॉन्ड इधर आया। क्या समझ में? ये भाई ये कार्बन था, बोलो H नेगेटिव बाहर, सॉरी H पॉजिटिव बाहर, ये बॉन्ड इधर, और माइनस डबल बॉन्ड यहां आ गया।
तो ये लगभग 85% बन रहा है बेटे, इतना ज्यादा। थोड़ा बहुत आपका 15% कैसा प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। वो क्या बनाएंगे, ये कार्बन ओ CH3 ये भी बन जाएगा, कितना पर 15%। यानी यहां कार्बन पर अटैक करने के चांस बहुत कम हो गए। क्यों हो गए कम, ये भारी ग्रुप है, तो क्या करेगा, एलिमिनेशन। समझ में आया है क्या? यस सर। ये तो सिर्फ मैंने प्राइमरी का एग्जांपल लिया है, सेकेंडरी टर्शियरी पे तो गए ही नहीं हम अभी। यानी प्राइमरी को यदि आपको कंपेयर करना हो कि SN2 होगी या E2 होगी, तो क्या देखोगे, दोनों के दोनों लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हैं, तो क्या करोगे, हाँ, किसी में भी भीड़ नहीं है तो क्या करोगे, SN2। किसी एक में भी आ जाए तो क्या आ जाएगी, E2। बस याद रखो, रीजन साफ है, SN2 में बैक साइड से अटैक करना है। यदि उसी कार्बन पर भीड़ हो गई या बेस खुद या नेगेटिव स्पीसीज खुद बल्कि हो गई, तो वह उस कार्बन पर नहीं पहुंच पाएगी। ध्यान बस आपको ये रखना है। क्लियर हुआ है? बोलो, चले आके नेक्स्ट बात करते हैं। अब यही SN2 और E2 चल रहा है बेटे अभी। सेकेंडरी की यदि हम बात करें, सेकेंडरी में दोनों पॉसिबल है ना? ओके, जैसे एग्जांपल लेता हूं बेटे मैं, एग्जांपल ये है आपका Cl, और मैंने नेगेटिवली स्पेसिस ले ये बेटे जी, ये मेरे पास नेगेटिव स्पेसिस है। मैं आपको यही तो समझना है कि आपको कब क्या होगा। CH3 CH2O नेगेटिव, यहां पर लिख दिया मैंने CH3 CH2OH। हाँ बेटे, आपको ये देखना है कि सर ये किसका काम करेगा, बेस का या न्यूक्लियोफाइल का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था बेटे, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बोलो, अब यदि मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखूं तो क्या है, एसिटिक एसिड। इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखें तो ये है, कंडीशन सेम है मान लीजिए। बोलो, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। तो ये कैसा एसिड हुआ, वीक एसिड। ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा बेस है, बोलो बोलो, वीक बेस। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें क्या बनाओगे, जब वीक बेस का काम कर गया तो एलिमिनेशन क्यों करेगा ये, नहीं समझे? तो अब ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। जब वीक बेस का काम कर रहा है तो समझ लो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यानी यहां पर क्या होगा, समझ में आया है ये क्या लिखा मैंने? बोलो, सब्स्टिट्यूशन। Cl नेगेटिव बाहर, वो आ गया, 100% ये बन रहा है बेटे आपका। अब इसमें क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एलिमिनेशन ज्यादा होगी और सब्स्टिट्यूशन कम होगी। ठीक है बेटे, ये है एलिमिनेशन प्रोडक्ट 79% और ये है आपका 21 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्लियर है ये प्रोडक्ट कैसे बनाए हैं? श्योर? ठीक, देखो CH3 यहां पर HCH2, H और Br बाहर निकाला तो प्रोपीन बनी। इस Br नेगेटिव की जगह OCH2 CH3 जोड़ा तो ये बना बेटे। तो क्या ध्यान दिया आपने इसमें, यदि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, नेगेटिव स्पेसिस यदि आपकी वीक है तो सब्स्टिट्यूशन। यदि वो काम, मेरा कहने का मतलब उसने काम किया न्यूक्लियोफाइल का तो सब। अब कैसे पता लगाओगे, क्लियर हो गया? सबसे पहले हम लिखवाया था मैंने कि ये हमेशा किस पर अटैक करते हैं, कार्बन पर। ये वीक बेस हैं, इजिली H पॉजिटिव अटैक नहीं करेंगे। बोलो,
बढ़ो आगे। ओके बेटा, अब यदि मान लो एल्काइल हैलाइड भी सेम है और नेगेटिव स्पीशीज भी सेम हो, दोनों ही सेम है बेटे, तो क्या करेंगे? लेट क्वेश्चन दे दिया, यहां भी OH नेगेटिव है, यहां भी OH नेगेटिव है। देखो ये सेम, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और यहां लिख दिया 45 डिग्री सेल्सियस। यहां लिखा है बेटे, ध्यान देना एक बार, $100 डिग्री सेल्सियस। यस सर। क्या करेंगे? सर नीचे वाली में हाँ? एलिमिनेशन होगी। पहले में ज्यादा क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। रीजन रूम टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर है, इस पर हाई टेम्परेचर। तो यहां पर अब प्रोडक्ट भी यदि मैं लिखना चाहूं है बेटे, यदि आप प्रोडक्ट भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखो एक तो ये बन सकता है ना, यस सर। प्लस यहां पर OH, बोलो यस सर। भाई सब्स्टिट्यूशन किया तो वो बना। तो पहले में तो ये बन रहा है बेटे आपका 53%, सुनना ध्यान से, और ये बन रहा है बेटे 47%। क्लियर? वेट करो थोड़ा सा। और सेकंड में 100 टेम्परेचर किया तो इसकी परसेंटेज आ गई 29, और ये यहां बढ़कर हो रहा है 71%। देखो बेटा, दोनों में ही एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, पर यहां तो लगभग सेम है, ये कह सकते हैं लगभग सेम है, और यहां टेम्परेचर ज्यादा और बढ़ा दिया तो ये प्रोडक्ट बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ ये देखना, ऐसा क्यों हुआ बेटे? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट के अंदर सुनो, अब मैं एक बार एलिमिनेशन सिखा रहा हूं इसकी कि क्या होगा। होता क्या है बेटे कि जो बेस जो है वो यहां अटैक करता है। मान लीजिए मैंने बेस ले लिया अल्कोहलिक KOH, ठीक है? क्या लिया? अल्कोहलिक KOH। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ये यहां अटैक करेगा बेटे, लेगा इसको, ये इधर मैंने अल्कोहलिक क्या डाल रखा है? KOH। आप इस पर OH ही अटैक करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब Br नेगेटिव बाहर जाएगा। यस सर। कितने बने बेटा? सुनो, एक तो प्रोडक्ट बना ये, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर? प्रोपीन, कोई नहीं, डबल बॉन्ड यहां कर लो, बात तो एक ही है। अब ठीक है, प्लस वाटर प्लस KBr बन जाएगा, क्योंकि अल्कोहलिक क्या ले रखा आपने? KOH लिया था। तो एलिमिनेशन में प्रोडक्ट 3 बनते हैं। कितने बनते हैं बोलो? 3 बनते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में जनरली प्रोडक्ट 2 ही बनते हैं, एक तो अपना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और एक लिविंग ग्रुप। वो लिविंग ग्रुप था और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। समझ में आया बेटे? यस सर। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बन रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। ये मैंने आपको बात पीछे 1-2 लेक्चर में बताई थी। यस सर। एंट्रोपी का मतलब क्लियर है? मूवमेंट बढ़ना, डिसऑर्डर बढ़ना, रैंडमनेस बढ़ना। डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे उसको, ठीक है ना? तो क्या कह रहा हूं मैं अभी, सॉलिड से आप लिक्विड गए, एंट्रोपी बढ़ गई। जनरली लिक्विड से गैस में गए, वेपर्स में गए, एंट्रोपी बढ़ गई। आपके पास एक गैसीय सब्सटेंस है, 2 बन गए, एंट्रोपी बढ़ गई। तो एंट्रोपी बढ़ना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की पहचान होती है बेटे। रैंडमनेस बढ़ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की पहचान है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप इजिली हो जाए। जो रिएक्शन इजिली अपने आप हो रही है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस, ठीक है? अभी मैंने बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन यदि हाई टेम्परेचर कर देंगे ना तो इजिली होंगी। ओके, अब आप कहोगे सर कि जब सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर पर इजिली हो रही थी तो एलिमिनेशन तो हाई टेम्परेचर तो वैसे भी हो जानी चाहिए। भाई कोई रिएक्शन जब आपकी रूम टेम्परेचर पर आसानी से हो रही तो यदि टेम्परेचर हाई कर दिया तो आराम से और आराम से होनी चाहिए थी उसको तो। यस। बोलो, तो ध्यान करो। अब
कि एलिमिनेशन को रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर की, सब्स्टिट्यूशन को रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। पर यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनने के पीछे रीजन क्या दे रहा हूं मैं कि एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपके 3 बनते हैं और सब्स्टिट्यूशन हमेशा 2 बनते हैं। 3 प्रोडक्ट बनना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ना, 2 प्रोडक्ट बनना कम रैंडमनेस। तो फेवर कौन सी हो जाएगी? एलिमिनेशन, क्योंकि वहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और चॉइस हो, क्या कर, देखो यहां पर दोनों की दोनों सेम थी, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क था। तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। बोलो Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट केस, ये तो सेकेंडरी का लिया था मैंने। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में देयर इज नो चांस ऑफ, SN2. बता रखा है बेटे, Yes, sir. तो यहां पर सिर्फ एक ही है, क्या हो सकती है? E2. E2, देखना ही नहीं है तो चले। अब बात करें SN1 की, SN1 वर्सेस E1. क्या? E1। SN1 वर्सेस E1, बेटे दोनों में ही पहला स्टेप क्या है? Formation of carbocation. एक कार्बोकेटायन बनना, ठीक है। Yes, sir. अब हम कहें कि सर क्या होगा, SN1 होगी या E1 होगी, कैसे पता लगेगा? तो बताया था मैंने अभी आपको, क्या? सुनो बेटा, दोनों ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, दोनों में, Yes, sir. दोनों में ही या तो वीक बेस है या वीक Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल है। फिर किसको देखोगे? बोलो, टेम्परेचर देख लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ बेटे, Yes, sir. टेम्परेचर देख सकते हैं, क्लियर हुआ? Yes, sir. जनरली यदि रूम टेम्परेचर की बात हो, फिर ध्यान रखना, यदि रूम टेम्परेचर है तो कौन सी कर दोगे? SN1। एनी डाउट? No, sir. श्योर? ठीक है, चलो। अब टर्शरी में एक और ध्यान देना बेटे, E1 बहुत कम होती है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पर बेटा जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं इसको। जैसे मैंने लिखा ये Br CH3CH2OH, यही लिखा CH3CH2O नेगेटिव। यदि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो रूम टेम्परेचर मानना है, कई बार मैंने बता लिया आपको। जैसे यहां मेंशन ही नहीं कर रखा तो क्या मानोगे? रूम टेम्परेचर, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन ये है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, वीक बेस भी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, रूम टेम्परेचर भी है। रूम है टेम्परेचर तो क्या SN1. बोलो? SN1. SN1 कर दो, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? मैं सीधा सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं एक बार यहां पर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्लियर है? श्योर? थोड़ा बहुत एलिमिनेशन बन सकता है, वो कम माइनर अमाउंट में है, मेजर कौन सा रहेगा? सब्स्टिट्यूशन। यहां पर देखो बेस कैसा आ गया, अब Strong. इसने देने हैं लोन पेयर, इसने देना है नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन गया बेटे? Yes, sir. बोलो, स्ट्रॉन्ग बन गया तो SN1 नहीं होगी, Yes, sir. तो क्या होगी? E1. E ना ना ना, SN1 भी नहीं होगी, E1 भी नहीं होगी। कंडीशन है ही नहीं स्ट्रॉन्ग की E1 की और SN1 की। ये वीक था तो या तो क्या किया था हमने SN1 या क्या किया था E1। टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ तो रूम टेम्परेचर मानना, इसलिए मैंने क्या किया। SN1. अब देखो इसकी तरफ कैसा है ये, Strong base. ये ना तो कंडीशन SN1 की थी ना कंडीशन E1. E1 की थी। अब कंडीशन किसकी बन गई? SN2 की बन गई या E2 की? SN2 इसमें हो जाएगी No, sir. नहीं, तो सिर्फ क्या है? E2. E2। अब आया समझ में? Yes, sir. तो टर्शरी में यदि स्ट्रॉन्ग दे दिया तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? E2। 100% आपका ये बन जाएगा। नहीं क्लियर हुआ?
Yes, sir. श्योर? अब क्वेश्चंस करें Yes, sir. है? चलो ठीक है, देखते जाना है, आपको ध्यान से सारी कंडीशन देखोगे। 10-12 क्वेश्चन करवा देता हूं तो मैं क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे सबसे पहला बेटे ध्यान से देखना है, SH नेगेटिव CH3OH 50 डिग्री सेल्सियस, इसको भूल जाओ, बाकी सबको ही देखो एक बार। सेकेंडरी, ठीक है। अब सेकेंडरी है तो बेटा सारी पॉसिबिलिटी थी, चारों की चारों, E1 E2 SN1 SN2। कंफ्यूज सबसे ज्यादा किसमें होंगे? सेकेंडरी में। अब आ जाओ इसके ऊपर, समझ गए मेरे को? यहां से देख के फिर एरो पर देखो। Yes, sir. यदि मैंने सेकेंडरी की तरफ देखा तो क्या देखा? E1, E2. सारी की सारी पॉसिबिलिटी थी, फंस गए ना हम। चलो ये डिसाइड नहीं कर पाया, आगे बढ़ो। SH नेगेटिव क्या बताया था? ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये कभी भी बेस का काम करेगा ही नहीं। मिल गया आंसर यहीं पे? तो क्या करेंगे? SH मैंने ऐसे क्यों किया? बैक साइड से अटैक करेगा, तो जिस साइड BR उस साइड तो नहीं जुड़ेगा। बोलो क्या ये क्लियर हो गया? पर एक ध्यान रखना, आई एम सॉरी, हाँ बेटे, Yes, sir. ये फाइंड आउट कैसे किया प्रॉपर्टी देख लो। अब भी बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. पक्का? चलो अब मुझे बताते चलना, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूं बेटे। अब यहां किया OH नेगेटिव CH3OH 50 डिग्री सेल्सियस। सुनो कैसी है? बोलो टर्शरी। टर्शरी है तो क्या बता रखा है? क्या SN2 पॉसिबिलिटी है? एटलीस्ट एक तो हटा लो कम से कम, तो ये 3 पॉसिबिलिटी। फिर फंस गए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटे, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो किसकी तरफ जाएंगे? E2 की तरफ। बोलो स्ट्रॉन्ग देखा तो मैंने E1 भी हटा दिया, नहीं समझ में आ रहा है? टर्शरी देखा तो कौन हटाया? SN2। स्ट्रॉन्ग देखा तो कौन हटाया? E1। अब कौन बचा? E2 या Sir, polar A protein. हाँ ठीक है बेटे, E2 या SN1। Polar A protein solvent. टेम्परेचर 50. ज्यादा है, प्रोडक्ट कैसा बनेगा? E2. E2 प्रोडक्ट, बस खत्म। यानी H हटाओ और BR। नहीं क्लियर होगा? Yes, sir. दैट इज योर प्रोडक्ट। फाइंड आउट कैसे कर पाना है? अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलो अच्छा, तो सारी चीजें देखो बेटे एक बार। चलिए अब ध्यान से वही क्वेश्चन फिर लिखा है मैंने। BR CH3OH कुछ आया नजर? कैसे टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर। आ जाओ, कौन सी एल्काइल हैलाइड? SN1 पॉसिबल है? यस। E1 बोलो। SN2 पॉसिबल है? No, sir. E1 यस, E2 यस। इसको देखकर तो ये आइडिया लगा। हाँ जी बेटे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेगेटिव होता तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, अब बेटे किसको हटा दूं? E2. E2 को हटा दो बेटा अब, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की जरूरत है। टेम्परेचर कैसा है बेटे? रूम। हटाओ इसको भी, सिर्फ क्या बची? कर लेंगे Yes, sir. तो प्रोडक्ट बना लोगे Yes, sir. सिंपली। अब यहां पर क्या आएगा? OCH. OCH3। BR नेगेटिव हट जाएगा, OCH3 लग जाएगा।
ऐसे करना है बस, मुश्किल है? नो सर। ठीक है, अच्छा अभी करो, क्वेश्चन करो। Br CH3ONA, हाँ जी बेटे आराम से, टेंशन मत लेना। जब ऐसे लिखा मिले समझ जाओ, ठीक? यस सर। ओके, कैसी है? प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी में सिर्फ दो बताई थी मैंने, SN2 या तो SN2 या E2, बोलो। यस सर। और तो नहीं बताई थी ना मैंने कोई, नो सर। ठीक है? क्योंकि SN1 में भी कार्टेन बनना है, और बोलो E1 E1 में भी। प्राइमरी इतना स्टेबल नहीं बनेगा, इसको हटा देते हैं। यहां पर आके आप किसकी तरफ जाएंगे बेटे? आप क्लियर है? किसकी तरफ जाओगे? SN टेम्परेचर कैसा है? रूम टेम्परेचर। लिखा हुआ कहीं? नो सर। तो क्या जूम करना है? रूम टेम्परेचर। कौन सी रिएक्शन? SN2 बस ये बेटे आसान है बेटे, सारी चीजों को ध्यान से देखोगे ना, वही आपको आंसर मिल जाएगा आपका। और प्राइमरी में तो मैंने बताया ही था क्या, E2 का रेट सबसे कम, क्योंकि E2 किसके ऊपर डिपेंड थी? ये था ऑर्डर, और SN2 का ऑर्डर ये था। ना तो ये इतना स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है, ना ये इतना सबसे पहला एग्जांपल मैंने यही दिया था आपको। यस सर। तो कैसी रिएक्शन होगी? SN2। कर पाएंगे? यस सर। पक्का? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। AgNO3 हीट किया है। सबसे पहले मुझे यहां से क्या मिल रहा है? Ag पॉजिटिव। बेटे ये एग्जांपल लिया था एक बार मैंने आपको, Ag पॉजिटिव की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है हैलाइड को कैप्चर करने की। यस सर। तो तुरंत ये क्या काम करेगा? बोलो, माइनस AgBr, यानी Br नेगेटिव को हटा लेगा यहां से, और इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो बेटे प्राइमरी कार्बोटेन, इफ देयर इज एनी चांस ऑफ शिफ्टिंग, यस सर। अब चार्ज पॉजिटिव इधर। क्लियर हुआ? यस सर। बताओ एलिमिनेशन करूं या सब्स्टिट्यूशन? बोलो बोलो। एलिमिनेशन। देखो इसकी तरफ क्या लिखा है? डेल्टा, मतलब हीट किया है। हीट करेंगे तो क्या बनेगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है ना? तो रिमूव दिस एच पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर, दैट इज योर प्रोडक्ट। यस सर। बोलो। यस सर। तो सारा ध्यान से देखना है बेटे आपको। क्लियर है? बढ़े आगे? यस सर। ओके, क्वेश्चन दूंगा मैं 4-5, अपने आप करना, ठीक? सारे यहाँ नहीं करवाऊंगा आज मैं। जैसे NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? ये होता है। आ जाओ, कैसी है? सेकेंडरी में तो सारी पॉसिबिलिटी है ना? यस सर। कंफ्यूज हो गए? नो सर। ओके, किसकी तरफ देखेंगे अब? यहां आ जाओ। NaI नेगेटिव स्पीसीज कौन सी है? आई नेगेटिव। क्या काम करेगी? हमेशा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। बेस का काम कभी भी नहीं करेगा। करेगा ही नहीं। मतलब E1 E2 नहीं होंगे। दो तो हटाओ। हाँ जी बेटे, एटलीस्ट दो तो हटाओ। क्यों हटाया दो? ये क्लियर हुआ यस सर। कि ये कभी भी बेस का काम। नहीं कर सकता। क्वेश्चन आ गया। अब SN1 करोगे, SN2 करोगे? अब किसकी तरफ देखोगे? एसीटोन। सारे आंसर मिलेंगे बेटे धीरे धीरे। एसीटोन की तरफ देखो। एसीटोन कैसा है? पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक? एप्रोटिक। तो SN1 नहीं होगी। किसको हटाओगे? SN1 SN1 को। SN1 में क्या चाहिए मुझे? पोलर प्रोटिक चाहिए, यानी क्या होगी? SN2 खत्म, बस। आसान है बेटे, यस। आराम से करोगे सारा तरीका समझ में आ जाएगा। तो कैसा पाउडर बनाना है मुझे? यहां पर SN2।
यहां पर R है तो वहां पर क्या मिलेगी, S मिलेगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एनी डाउट? श्योर? ओके बेटा, चलो क्वेश्चन दे दूं? यस सर। हैं? चलिए नोट करो फिर फटाफट। CS3 CS2 CS3 CS3 Br CS3OH CS3OH in the presence of heat. Okay, first question. Second, CS3 CS2Cl DMF in the presence of KOH, alcoholic KOH. Third question, CS3 CS3 CS3Cl aqueous KOH, heat and water. This is your okay. Fourth question, तो ये करके आए Cl CS3 C2H5 H DMSO KOH H2O alcoholic KOH. Next and the last question, alcoholic KOH, heat. आप यहां पर ये रहने दो बेटा, ये आ ही चुका है पहले। नेक्स्ट है NaCN in the presence of DMSO and वाटर का भी वैसे आ चुका है, मैं यहां पर सिर्फ एक ही लिख रहा हूं अब। इथाइल अल्कोहल C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो बेटे जी ये क्वेश्चन आप करें, ठीक। टोटल 5 क्वेश्चन है, करके देखिए, नहीं समझ में आता है मेरे से पूछ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। ओके चलिए बेटा। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर बेटे अपना यहीं तक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंपटीशन में बेटे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो ध्यान से कीजिए। इस लेक्चर को देखने से पहले बेटा एक बार मैंने पहले भी कहा है, E1 E2 SN1 SN2 वो लेक्चर आप अच्छी तरह करें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।